नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं विकास भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली 10 का डोज सीरीज का। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं दिल्ली 10 का डोज सीरीज की। आज है अपनी 100वीं क्लास दिल्ली 10 का डोज सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन आज के इस सेशन का, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने देश की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन को और 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इनमें से भूतापीय जो ऊर्जा है उसके समझौते को 5 साल के लिए बढ़ाया है? उसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों वो है लद्दाख। लद्दाख जो है इस समझौते को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। लगभग लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर जो पूगा घाटी है वहां पर ये 1 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता वाला ये प्लांट जो है वो साथियों स्थापित किया गया था और इसे अब 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा लद्दाख। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को जो है इसका पुनर्गठन किया गया था और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 के कुछ प्रोविजन को समाप्त करने के बाद 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो शामिल है। तो लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में विधानसभा का प्रावधान नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान जो है वो किया गया है। लद्दाख के अभी उपराज्यपाल की अगर बात करें तो ये कौन है? वीके सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना जो है ये वर्तमान में लद्दाख के जो है वो साथियों उपराज्यपाल हैं। लद्दाख में पिछले समय जो है वो थोड़ा उपद्रव भी हुआ था। सोनम वांगचुक ने वहां पर जो है वो आंदोलन भी किया था, क्योंकि लद्दाख में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है उसकी वजह से वहां पर पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि उनकी एक मांग ये भी थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, साथ ही उसे 6 शेड्यूल में भी शामिल किया जाए, 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। 6ठी अनुसूची जिसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी प्रोविजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, लद्दाख इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर भारत के पहले 300 किलोमीटर रेंज वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र को हरी झंडी जो है वो दी है? साथियों, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी निबे ने जो है वो इजराइल की कंपनी के साथ मिलकर जो है वो ये सूर्यास्त्र जो है वो एक तरीके से भारत का पहला ये यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम जो है वो तैयार किया है। निजी क्षेत्र में भी अब धीरे धीरे रक्षा उत्पादन भारत में लगातार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। साथियों, ये पुणे की निब्बे लिमिटेड कंपनी है जिसने इजराइल की एलबिट सिस्टम के साथ जो है वो के सहयोग से इसका निर्माण किया है। भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद को मंजूरी जो है वो दी थी पिछले समय, और 293 करोड़ रुपए का ऑर्डर इस निब्बे लिमिटेड कंपनी को जो है वो दिया गया था। इसकी रेंज जो है वो 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक जो है वो इसकी मारक क्षमता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिरडी, महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री प्लेटफॉर्म के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए किस एकीकृत डिजिटल एप्लीकेशन को जो है वो लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने है अपनी लॉजिस्टिक जो सप्लाई है उसको मॉनिटर करने के लिए इनमें से किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है साथियों क्यू फोर्स। क्यू फोर्स के नाम से ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि लॉजिस्टिक सप्लाई है उसको बेहतर किया जा सके और उसे मॉनिटर जो है वो किया जा सके। साथ ही एक एआई बेस्ड जो है वो प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिसका नाम है कोटिल्ले। कोटिल्ले जो है ये एक एआई प्लेटफॉर्म है, ये डेटा एनालिसिस के लिए जो है वो एआई प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। तो अभी 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक एआई डिजिटल प्लेटफॉर्म कौटिल्य जो है वो लॉन्च हुआ है जिसका काम है डेटा एनालिसिस करना, और दूसरा जो है वो क्यू फोर्स है जो लॉजिस्टिक सप्लाई जो है उसको सुव्यवस्थित करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, क्यू फोर्स इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, दिल्ली 10 का डोज सीरीज में अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकारी फ्लैगशिप योजना के तहत अनुसूचित जाति बहुल गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए 3 पूर्ववर्ती योजना का विलय जो है वो इनमें से किया गया है? भारत सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति एससी के जो गांव हैं उन गांवों को आदर्श गांव में तब्दील करने के लिए
पहले से अलग अलग योजनाएं जो है वो चल रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है वो शामिल थी। इसके अलावा एक बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो है वो चल रही थी। लेकिन अब जो है वो नई योजना, उन तीनों योजनाओं को एकीकृत करके जो है वो पीएम अजय योजना जो है वो शुरू की है। इसका मतलब है पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के नाम से इस फ्लैगशिप योजना को शुरू किया है। और इसे शुरू करने का उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति बाहुल जो क्षेत्र के गांव हैं, उन गांवों को आदर्श गांव में जो है वो बदला जाए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पीएम अजय इज करेक्ट आंसर, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में खोजी गई डांडेवाला गैस फील्ड किस राज्य के जैसलमेर बेसिन में स्थित है, जहां ऑयल इंडिया लिमिटेड को सानू फॉर्मेशन में नई प्राकृतिक गैस जो है वो मिली है। साथियों, भारत के घरेलू गैस उत्पादन को इससे बढ़ावा जो है वो मिलेगा। और ये राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में जो है वो स्थित है, जहां पर नई गैस फील्ड जो है वो खोजी गई है। जैसलमेर के डोंडेवाला जो है, यहाँ पर गांव का नाम है ये, जहां पर डोंडेवाला गैस फील्ड जो है वो खोजी गई है। और इससे जो है वो भारत का जो घरेलू गैस उत्पादन क्षमता है उसमें जो है वो वृद्धि होगी। अगर बात करें जैसलमेर बाड़मेर में, तो यहाँ पर जैसलमेर से अलग होकर जो नया जिला बना बालोतरा, वहां पर भी जो है वो ऑयल रिफाइनरी जो है वो स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन होने वाला था। लेकिन उद्घाटन से पहले वहां पर एक हादसा हुआ, जिसकी वजह से उद्घाटन को टाल दिया गया है। तो जो थार रेगिस्तान के लिए जाना जाता था, आने वाले समय में वो प्राकृतिक गैस और जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हब जो है वो बनने जा रहा है, भारत का पश्चिमी राजस्थान का भाग। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा राजस्थान, बी इज करेक्ट आंसर। हाल ही में किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्हें हड़प्पा सभ्यता पर उनके प्रभावशाली शोध कार्यों के लिए जाना जाता है। तो पुरातत्वविद जो है वो इनका 25 मई को जो है वो 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इनका नाम है सिरिन रत्न नगर। क्या नाम है? सिरिन रत्न नगर जो है इनका देहांत हो गया। ये पुरातत्वविद है, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता पर जो है अपने प्रभावशाली शोध का कार्य जो है वो किया था। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ए इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन जो है वो देखिएगा। भारत के स्टार एथलीट गुरविंदर सिंह ने हाल ही में किस खेल स्पर्धा में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो बनाया है? साथियों, भारत के स्टार एथलीट है गुरविंदर सिंह, और गुरविंदर सिंह ने जो नया रिकॉर्ड स्थापित किया है वो महज 10 सेकंड में जो है वो ये रिकॉर्ड हासिल किया है। 10.09 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ जो है वो उन्होंने पूरी की है, और ये भारत के सबसे तेज धावक जो है वो बन गए। 10.09 सेकंड में ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पहले धावक जो है वो बने साथियों। और ये अभी इस सीजन में जो चैंपियनशिप चली है उसमें एशिया के भी ये दूसरे सबसे तेज धावक है। अगर सबसे तेज धावक की बात की जाती है तो उसेन बोल्ट का, जमैका के उसेन बोल्ट का नाम आता है, जिन्होंने महज 9.58 सेकंड में 9.58 सेकंड में जो है वो 100 मीटर की रेस पूरी करके विश्व रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया है। तो जमैका के उसेन बोल्ट के नाम है विश्व के सबसे तेज धावक का, जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ को मात्र 9.58 सेकंड में जो है वो पूरा किया है। और अब भारत के एथलीट गुरविंदर सिंह ने भी ये उपलब्धि हासिल की है और भारत के सबसे तेज धावक जो है वो बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 100 मीटर दौड़ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण जो है वो पूरा किया है? साथियों, नई पीढ़ी की अग्नि फर्स्ट जो मिसाइल है, इसका रात्रिकालीन टेस्ट जो है वो डीआरडीओ के द्वारा जो है वो हाल ही में संपन्न किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में स्थापित है, वहां पर इसका सफल परीक्षण जो है वो किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर प्रति मारक क्षमता जो है वो रखी गई है। इसकी अगर बात करें तो अग्नि फर्स्ट जो पहले से मिसाइल थी उसी की एक नई पीढ़ी का टेस्टिंग जो है वो किया गया है। अग्नि मिसाइल ये बैलिस्टिक मिसाइल है, एक तो होती है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, और इसका निर्माण जो है वो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है।
डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में जो है वो डीआरडीओ की स्थापना साथियों की गई थी, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत जो है वो वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो अग्नि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय बैंक जो फेडरल रिजर्व है उसके नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? जैसे भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, वैसे ही अमेरिका का जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जिसे फेडरल रिजर्व बैंक या फेड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, उसके नए अध्यक्ष जो है वो बने केविन वार्श। केविन वार्श जो है वो इसके नए अध्यक्ष बने। इनकी नियुक्ति जो है वो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है वो की गई है। फेडरल बैंक के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है वो किया जाता है। फेडरल बैंक का जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें टोटल सदस्य जो है वो साथियों कितने होते हैं? 7 सदस्य जो है वो होते हैं। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य, और इनकी नियुक्ति भी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जैसे भारत में जो है वो आरबीआई है सेंट्रल बैंक, इसका प्रमुख गवर्नर होता है, और इसकी नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा यानी सरकार के द्वारा की जाती है, और उसका कार्यकाल जो है वो आरबीआई के गवर्नर का 3 साल का कार्यकाल होता है। जो सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल होती है उसका कार्यकाल 4 साल का होता है, लेकिन गवर्नर का कार्यकाल भारत में 3 साल का ही जो है वो होता है। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा वर्तमान में भारत के केंद्रीय बैंक के गवर्नर है, जो संख्या के हिसाब से 26वें गवर्नर है, और अमेरिका के जो रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, उसके नए अध्यक्ष बने केविन वार्श। तो बी इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में शुरू किए गए मैकफिन मार्ट मोर जो ग्रामीण उद्यमों का आधुनिकीकरण के लिए शुरू किया गया, ये किस संगठन के द्वारा शुरू की गई पहल है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों वो है भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक यानी सिडबी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सिडबी की अगर बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसे जो है वो शुरू किया गया था 1990 में। 1990 में सिडबी की शुरुआत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ज्यादातर बैंकों के या सेंट्रल बैंक की जब बात होती है तो इनके हेडक्वार्टर मुंबई में जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से जो है वो सिडबी की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में सिडबी के जो चेयरमैन है वो कौन है? मनोज मित्तल। मनोज मित्तल जो है वो वर्तमान में सिडबी के जो है वो साथियों चेयरमैन है। सिडबी को स्पॉन्सर करने का काम जो है वो आईडीबीआई बैंक के द्वारा किया जाता है। नाम सुना होगा आईडीबीआई बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जो भारत का पहला औद्योगिक विकास बैंक था, जिसकी शुरुआत 1964 में जो है वो की गई थी। तो आईडीबीआई बैंक सिडबी को स्पॉन्सर करता है, और सिडबी बैंक जो है वो स्पॉन्सर करता है मुद्रा बैंक को। नाम सुना होगा मुद्रा बैंक का भी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जो स्टार्टअप इंडिया है उसको लोन मुद्रा बैंक के तहत ही दिया जाता है। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी को स्पॉन्सर जो है वो किया जाता है सिडबी के द्वारा। तो ग्रामीण उद्यमों का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से ये जो है वो पहल शुरू की गई है सिडबी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों वो बी इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा। तो आज के डेली 10 का डोज सीरीज से जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना डेली 10 का डोज सेशन का सफर जो है वो 100 क्लासों का पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि ये हजारों हजार क्लास तक इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, और आपका साथ इसी तरीके से जो है वो बना रहेगा। इस क्लास से जुड़े हुए क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप वाइब्रेंट कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर का टेलीग्राम चैनल भी जो है वो साथियों ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक और डेली 10 का डोज सीरीज में। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।